नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं कि पार्ट 4 में आरपीएमएस चैनल के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि आ, आप जो डेटा आपने अभी तक गूगल से एक्सट्रैक्ट किया है उसको एक्सेल में वापस पेस्ट कैसे करें। तो ये हम करने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा। शेयर वीडियो जरूर करिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं जो उसे देखना चाह रहे हो। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पे आप चेक करिएगा, देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सेल थी जिसमें हमने हर एक का, जितनी भी कंपनियां हैं इनका स्टॉक डेट, आज की डेट में क्या स्टॉक प्राइस है, करेंसी एंड द एक्सचेंज डिटेल हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले थे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर वापस करने वाले हैं अपने इस डिटेल में, एंड वी आर गोइंग टू सेव दोज डिटेल हियर itself. Okay, so let me open the studio. ओके, दिस इज माय यूआई पाथ स्टूडियो। हाँ, आपका देखो, हमने कुछ एक्सेल की जो डेटा है यहाँ पर 4 यूज करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमने निकाली है सबको हमने क्या किया है, एक एक आइटम जो हमारे पिछले रो आइटम था उसमें हमने यहाँ पर ऐड किया है, राइट। तो अपडेट रो आइटम है यहीं पर, और यहाँ पे कौन सी आइटम को हमने अपडेट किया है, इसमें कॉलम नंबर 4 है, कॉलम नंबर 5 है, कॉलम नंबर 6 है, ठीक है। तो 4 का मतलब है कि आपका 5th कॉलम, 5 का मतलब है आपका 6 कॉलम, और 6 का मतलब है मतलब आपका 7 कॉलम। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी टी टेबल डॉट कॉलम दो समथिंग। तो चलो मैं इसको करके ही दिखा देते हैं हम लोग कि किस तरह से ये काम करता है अपना दूसरे 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से हमें ये डेटा आपका ये अपडेट करना है। इसमें हमें डेट डालना है, इसमें हमें स्टॉक प्राइस डालना है, इसमें हमें करेंसी डालनी है, जो भी हमारे डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आया है पिछले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये डीटी टेबल निकाला हुआ है। इस डीटी टेबल में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमारा डेटा निकल के आ रहा है, लेकिन हमने उन डेटा को किसी अपनी टेबल में वापस नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये लूप लग ही रहा है, हमें वापस इस डेटा को अपडेट रो करना है। तो हमें क्या करना है, अपडेट रो। तो शायद हमारा रिसेंट में मिल जाना चाहिए, लेट्स सी। ओके, गेट रो है, फिल्टर आइटम, फाइन। सो लेट्स सर्च फॉर अपडेट रो। जैसे आपका अपडेट रो आइटम आ गया, ठीक है, यहाँ पर आप जाइएगा अपडेट रो आइटम, आपको क्या वैल्यू इसमें अपडेट करनी है, रो कौन सी है, और रो के नंबर के थ्रू आप इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ पर कॉलम का नंबर है, जैसे कि मुझे कौन सा कॉलम नंबर अपडेट करना है। तो कॉलम नंबर है मेरा, यहाँ से आप काउंट करिए 0 से 1 2 3 4 5। तो 5th कॉलम को मुझे अपडेट करना है। तो 5th कॉलम अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 5 एंटर कर दीजिए, ठीक है। 5th में आप 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 1 2 3 4, राइट। तो ये कॉलम आपका 4 हो गया। यहाँ पर आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉलम 4 हो गया। आप चाहो तो नेम के थ्रू भी डायरेक्ट नेम आप इस पास कर दीजिए। यहाँ पे आपकी जो रो होगी, ये करंट रो, जो करंट रो आ रही है उसको ही हमें अपडेट करना है। तो यहाँ जाएंगे हम, अपनी जो करंट रो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या फिर लिख दो आप, ठीक है। तो आपकी जो करंट रो है वही। अब इसके अंदर बोल रहा है कि 4th कॉलम में आपको वैल्यू क्या डालनी है, तो मुझे क्या डालनी है, डेट टाइम डॉट डेट। तो डेट टाइम डॉट डेट के लिए यहाँ हमने पहले से बनाया हुआ है, यहाँ आप चेक कर लेते हैं, देखिए, नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो भी आपका टाइम है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे नाउ डॉट टू स्ट्रिंग हो गया, या जो भी इसके अलावा आपको कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है तो दैट यू कैन डू। बट लेट मी पुट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर, इसके भी हम डिस्कस करेंगे आगे। टू स्ट्रिंग से क्या होता है कि जो वैल्यू होती है, जो नाउ होगा उसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो होता है डेट। लेकिन जैसे ही आप इसको टू स्ट्रिंग करते हो तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया डेट, एंड सेम ही आप इसको कॉपी कर सकते हो ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। और हमारे 4 कॉलम्स को हमें उठाना, 4 हो गया। 5th कॉलम में हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 5 यहाँ एंटर कर दीजिए। 5th कॉलम में हमें क्या एंटर करना है, यहाँ देख लीजिएगा, आपके 5th कॉलम में है स्टॉक प्राइस, यानी कि द वैल्यू ऑफ द प्राइस। सो यहाँ आप दीजिएगा STR स्टॉक वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और कॉलम नंबर 5 हो गया, सेम ही है। यहाँ आप दीजिएगा नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 6। 6 कॉलम में आपका करेंसी आई बिलीव, स्टॉक प्राइस के बाद करेंसी देन एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ आप डाल दीजिएगा 6 में, और नाउ डॉट लिस्टिंग की जगह आप कर दीजिए करेंसी, STR स्टॉक करेंसी। और लास्ट में हमें डालना है एक्सचेंज, तो यहाँ पे आप डाल देंगे STR, STR स्टॉक, ये क्यों नहीं आ रहा, STR स्टॉक
एक्सचेंज, राइट। ये आपका हो गया। ये कॉलम नंबर कौन सा था? ये 6 था, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका 7 हो गया। तो इस तरह से आपका अलग अलग कॉलम में हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाली। आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, उसके थ्रू भी ये सारी चीज कर सकते हैं। तो नाउ इट्स फाइन, हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा, टेबल आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी टेबल बनी हुई है उसको जाके वापस अपडेट करना है, लेकिन वो हम लूप के अंदर नहीं कर सकते, उसको हमें अलग से करना होगा, राइट। तो जो ये टेबल का काम कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ, जो ये वाला जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वही सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स आपको इधर भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो लेट्स डू इट, मे बी वी कैन गो विद एक्सेल स्कोप। तो एक्सेल प्रोसेस स्कोप, इसके अंदर आप वापस जाइए, इसके अंदर वही वापस करिएगा, एक्सेल के अंदर आपका यूज एक्सेल फाइल। अब देखिए एक्सेल आपके पास ऑलरेडी पहले से, यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको आगे भी करा सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए क्या आपने डेटा मैनेजर में पाथ डाला हुआ है। नहीं, आर्ग्यूमेंट में नहीं, तो आपको एक आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ेगा, आई एन एक्सेल पाथ, राइट। इसके लिए माना, तो ये जो एक्सेल पाथ है, str स्ट्रिंग है, तो हम इसको रख लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल है इसका पाथ यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ताकि इसी फाइल में जाके ये आपका सेव करेगा। तो इसको ओपन कर लीजिए, या फिर कॉपी एज पाथ, और यहाँ पर आप ये पाथ अभी के लिए पेस्ट कर सकते हैं। लेट मी पेस्ट इट, दैट्स इट। तो अभी अभी क्या होगा, यहाँ पर जो आपका एक्सेल का पाथ है वो मैंने यहाँ पर आई एन एक्सेल पाथ, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करना है हमें, आई थिंक सम एरर, नो। तो यहाँ से शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है, री राइट रेंज, पहले हमने रीड रेंज किया था, अब हमें करना है राइट सेल या राइट रेंज, जो भी आपकी वैल्यू है, तो हमें करना है कॉपी एंड पेस्ट चीज तो हम नहीं कर सकते, हमें रीड रेंज, क्लियर रेंज, राइट डेटा टेबल टू एक्सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट डेटा टेबल टू एक्सेल, क्योंकि हमारे पास डेटा टेबल में ये डेटा है, हमारी डेटा टेबल का नाम है यहाँ पे डी टी टेबल। तो हमें क्या करना है, इस डी टी टेबल को व्हाट टू राइट और डेस्टिनेशन, तो हमें टाइप करना है डी टी टेबल, राइट। डी टी टेबल को राइट करने के लिए अब यहाँ पर आपको देना है डेस्टिनेशन। यहाँ पे आपके होते हैं अपेंड और मे बी एक्सक्लूड हेडर, तो हमें इन दोनों में से कुछ नहीं करना है, हमें जाके सीधा सीधा अपना जो भी डेटा है उसमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ आप जाइएगा, यहाँ आप लिख सकते हो एक्सेल डॉट सीट, और यहाँ पे आप शीट दीजिए शीट 1। आप चाहो तो ये शीट 1 को डायरेक्ट पास भी कर सकते हो वेरिएबल के थ्रू, अभी मैं इसको मैं डॉट रेंज, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए A1, ओके। तो यानी कि ये A1 से जाके सारा जो डेटा है, ये हायरार्की फॉलो कर रहा है, जो एक्सेल है उसकी शीट 1 के A1 रेंज में जाके वो आपका डेटा को पेस्ट कर देगा। अब देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है किस तरह का आता है, और यहाँ पर हम करा देते हैं इसको सेव। ये आपका एक्सेल प्रोसेस स्केप में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या यूज एक्सेल में सेव का ऑप्शन है, सेव चेंज, यस। ठीक है, तो जो भी सेव हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा, और ये फाइल भी आपकी क्लोज हो जाएगी। तो अभी हमें अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप चाहो तो रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप का हमारा प्रोसेस रेडी है। अभी हम देखते हैं इसको रन करके वेरी फर्स्ट टाइम पे क्या कोई एरर आता है, नहीं आता है। एरर आएगा तो हमें वो पता चल जाएगा, और हम इसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स डू इट, लेट्स रन इट, फर्स्ट सेव इट। तो जो हमने सबसे पहली वीडियो में बताए थे 3 स्टेप्स, वो हमने एक्सप्लेन किया है आपको कि किस तरह